वो कहते हैं ना कि जो लोग समाज सेवा करते वक्त दिमाग लगाते हैं वो समाज सेवा कर नहीं पाते जी। हाँ जी। और जो लोग बिना दिमाग लगाए समाज सेवा में लग जाते हैं जी। उन्हें लोग पागल भी कहते हैं। हाँ जी, कहते हैं जी मुझे पागल, पागल भी कहते हैं, पागल है, नालियाँ साफ कर रहा है, ऐसे कोई सरपंच बनते मेरे से भी कहते हैं। पनहेड़ा कला के ओम प्रकाश एक रिटायर्ड अध्यापक हैं जो पिछले 2 सालों से अपने गांव पनहेड़ा कला की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांव की सरकार के कार्यक्रम के तहत जब हमारी टीम गांव पनहेड़ा कला में पहुंची तो गांव में 13 कामों की सूची जगह जगह लगी हुई थी। जब वो सूची को हमने गौर से पढ़ा तो उसमें गांव के हित में किए गए उन कामों का जिक्र था जो ओम प्रकाश जी के द्वारा करवाए गए, जिसमें से एक काम था पूरे गांव की सड़कों को करीब 568 LED बल्बों से रोशन करने का और कभी भी बल्ब होल्डर या मेन वायर खराब होने की स्थिति में उसे दोबारा से दुरुस्त करने का, जिसका प्रति 2 महीने का खर्चा 25 से 30 हजार रुपये, बिजली का बिल और रिपेयर मेंटेनेंस सहित ओम प्रकाश जी अपने जीवन की कमाई में से करते हैं। इस बारे में जब ग्राम वासियों से हमारी टीम की बात हुई तो उन्होंने बताया ओम प्रकाश जी के द्वारा किए गए ये सभी कार्य सही हैं और उन्होंने गांव के हित में काफ़ी कुछ किया है। लोगों ने बताया कि ओम प्रकाश जी अभी भी गांव में ही कहीं ना कहीं किसी सामाजिक कार्य में लगे हुए होंगे। यह सुनकर हमारी टीम की उत्सुकता ओम प्रकाश जी से मिलने की हुई और ग्राम वासियों से उनका संपर्क सूत्र लेकर संपर्क किया गया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब दोबारा कॉल किया गया तो उन्होंने सामने से जवाब दिया कि वो थोड़ी देर में बात कर पाएंगे क्योंकि अभी वे बिजली के खंभे पर चढ़कर बल्ब का होल्डर बदल रहे हैं, और यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। यह सुनने के बाद हमारी टीम की उत्सुकता ओम प्रकाश जी से मिलने की और भी बढ़ गई और ग्राम वासियों से पूछते हुए ओम प्रकाश जी तक पहुंची। आइए आपको भी मिलवाते हैं ओम प्रकाश जी से। नमस्कार, ATN न्यूज़ हर पल आपके साथ मैं सर साठे और आप सभी का स्वागत करता हूं। गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत हम पहुंच रहे हैं फैदाबाद के उन गांवों में जहां पर सरपंच जी के चुनाव होने हैं। ग्रामवासी लोकतंत्र के इस चुनाव महोत्सव में शामिल होंगे और वोट देकर अपना सरपंच चुनेंगे। गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत जब हम इस गांव में आए तो हमने देखा कि लोगों ने बहुत सारी होर्डिंग्स लगाई हुई हैं। जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, ये 3 शब्द वहां पर कॉमन पाए जो कि लगभग हर एक पोस्टर में दर्ज हैं। पर हमें एक अनोखा पोस्टर भी दिखा जहां पर जुझारू, कर्मठ, ईमानदार ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा हुआ था, बल्कि वहाँ लिखा हुआ था कि उन्होंने एक समाज सेवी के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, एक ग्रामवासी के रूप में और एक आम नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गांव के लिए अभी तक क्या क्या किया। बात करते हैं उनसे। ओम प्रकाश नाम है इनका और सरपंची पद के उम्मीदवार हैं, पर इन्होंने कहीं पर भी किसी भी प्रकार के इस कोई बोर्ड नहीं लगाए हुए हैं कि लोग उन्हें वोट दें, बल्कि उन्होंने लगाई है तो एक लिस्ट जिसके अंदर उनके द्वारा अभी तक किए गए कार्यों का जिक्र है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। ओम प्रकाश जी, गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं आपके गांव और हमने आपकी एक लिस्ट देखी, करीब 13-14 काम उसके अंदर लिखे हुए हैं। थोड़ा सा उस लिस्ट के ऊपर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं ताकि गांव के लोग तो आपको जानते ही हैं, आसपास के लोग भी आपको जाने और आपके काम करने के तरीके को जाने। तो क्या कहेंगे आप? मेरे कुल 104 काम है जिनमें से 13 मैंने कंप्लीट कर लिए। अच्छा, अभी लिस्ट बड़ी लंबी है। बिल्कुल जी, मैं अभी बुक मेरे पास है, वो बुक मैं दूंगा गांव में जी, बुक भी दूंगा और बड़े बोर्ड भी बन रहे हैं बड़े बड़े, जिनमें वो 104 काम प्रिंट भी हैं, वो बोर्ड भी लगेंगे जी, और बुक भी दूंगा। बुक दूंगा, उसे संभाल कर रखें, मैं टिक मार कराऊंगा हर 3 महीने बाद ये कितने काम कंप्लीट हो चुके। यानी कि जनता से अपनी ऑडिट करवाएंगे कि क्या मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ या नहीं। हाँ जी। और उसमें मैंने ये भी लिखा है कि जिसके लिए आप बच्चा, एक 6 महीने का बच्चा है और एक लास्ट का उम्र का 80, 90, 100 साल जो भी है, क्या उसमें कोई ऐसा मैंने छोड़ा है जिसके लिए काम नहीं किया हो?
ये एक मेरा उसमें मैंने दिया भी है कि ये कहीं ढूंढे। आपके 13-14 काम जो आप हाँ, निरंतर लगे 104 हुए काम हैं, हैं जी। हाँ टोटल 104 हैं, जो 13-14 कामों पर आप फिलहाल में काम कर रहे जी, हैं, हाँ जी। उसमें से कुछ 2-3-4 मुख्य काम बताएं। हाँ, मुख्य काम जी मेन तो एक लाइट का है बहुत बड़ा। अच्छा, जाल ठीक कराए थे, जो जाल टूटे हुए थे नए मैंने नहीं बनाए, मैंने कहा नई की मेरी ताकत नहीं है, लेकिन जो टूटे हुए मैं ठीक करा दूंगा। हैंडपम्प मेरे पास एक हैंडपम्प है यहीं नज़दीक है खड़ा, 4 बार ठीक करा दिया, यही कॉलोनी की बस्ती बताएं 4 बार ठीक करा दिया जी, 2-2.5 साल में 4 बार ठीक हो गया जी ये। और इसके बाद एक एम्बुलेंस भी दी थी जो कि वो टूट गई है। कुछ समय के लिए मैंने गाड़ी दी, पेंशन हमारे यहाँ जो बुजुर्ग पेंशन लेने जाते थे, छोटे पनहेड़ा जाते, पनहेड़ा खुर्द, तो पैदल जाते हैं, वो पैदल चल नहीं पाते थे, साधन कोई है नहीं, तो मैंने गाड़ी दी। अच्छा, हमने अभी लोगों से, ग्रामवासियों से पता किया कि पनहेड़ा खुर्द में और पनहेड़ा कला में जी। जो सरकारी परिवहन व्यवस्था है हाँ जी। वो है ही नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है जी, जो कनेक्टिविटी जो नहीं है जी, कि यहाँ से कोई लिंक ही नहीं कैसे भी। तो उसके लिए भी काम करेंगे। हाँ बिल्कुल करूँगा जी, बिल्कुल जी, अगर जब तक गवर्नमेंट से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक अपना करेंगे। हाँ जी, मैं तो यात्रा भी कराऊंगा जी बुजुर्गों को। समाज सेवा का जो ये जुनून है, वो कहते हैं ना कि जो लोग समाज सेवा करते वक्त दिमाग लगाते हैं वो समाज सेवा कर नहीं पाते जी। हाँ जी। और जो लोग बिना दिमाग लगाए समाज सेवा में लग जाते हैं उन्हें लोग पागल भी कहते हैं। हाँ जी, कहते हैं जी मुझे पागल, पागल भी कहते हैं, पागल है, नालियाँ साफ कर रहा है, ऐसे कोई सरपंच बनते, मेरे से भी कहते हैं कि बलबों से सरपंच नहीं बने। सरपंच सब तो लोगों को भी अपनी अवधारणा ये चेंज करनी होगी कि सरपंच का मतलब होता है वो एक व्यक्ति जिसको हमने अपनी इच्छा से सेवक चुना है, जो हमारे ग्राम की सरकार से पैसा लाकर विकास करेगा। हाँ जी, देखिए हम बच्चा भी पैदा होता है उससे भी उम्मीद करते हैं, वो भी एक सेवक के लिए, जो बच्चा है जिसको हमने शिक्षित किया है, पूरे लाइफ हमने बर्बाद की है, उसके ऊपर पैसा लगाया है, वो सेवा के लिए, बुजुर्ग भाई बुढ़ापे के लिए तो लगाया है, तो वही गाँव का बात है, गाँव भी सेवक ही चुनती है, ना कि सरियाने बैठो हमारे। तो हमारे साथ ओम प्रकाश जी थे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो जनता है वो वोट के रूप में इनके द्वारा जो उठाया गया बीड़ा है गांव पनहेड़ा के विकास का, उसमें सहयोग करेंगे। और लोगों को चाहिए कि इस प्रकार के जो सेवा प्रवृत्ति भाव रखने वाले लोग हैं वो प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं करते। अगर कल को ये हारते भी हैं तो खुशकिस्मती उन लोगों की नहीं होगी जो जीते हैं, जो भ्रष्ट हैं, बल्कि हो सकता है कि बदकिस्मती उस गांव के लोगों की हो जिन्होंने इस तरह का एक सच्चा समाज सेवी नहीं चुना। एटीएन न्यूज़ से एसएस राठौर की गांव पनहेड़ा कला से खास रिपोर्ट।